Assalamualaikum dear student, how are you all? Hope you all are fine. Today we have to do LCM and HCF. First of all, what is LCM? LCM होता क्या है? LCM का मतलब क्या है? LCM, L stand for least, C stand for common and M stand for multiple. इसका मतलब क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल. आप क्या करते हो, आपके पास कुछ नंबर्स होते हैं और उन नंबर्स का जो सबसे कम मल्टीपल निकल सकता है आप वो फाइंड करते हो. ठीक है, चले हम लोग सबसे पहले एलसीएम सॉल्व करते हैं. और आज मैं आपको बताती हूँ कि एलसीएम में सॉल्व कैसे करते हैं. आज हम लोग डिवीजन मेथड से करेंगे और हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. अब यहाँ पे हम लोग कुछ नंबर लेते हैं. मैं एक नंबर ले लेती हूँ 24, ले लेती हूँ 12 ले लेती हूँ और उसके अलावा मैं लेती हूँ 36. ये 3 हम लोग नंबर ले रहे हैं. अब मैं आपको बताती हूँ कि एलसीएम कैसे सॉल्व करते हैं. एलसीएम को सॉल्व करने के दो तरीके हैं जो हम बाय डिवीजन मेथड से करते हैं. पहला तो ये है कि आप 24, 12 और 36 का एक साथ आप क्या कर लें, एलसीएम ले लें. अब पहले 2 का टेबल लेके जाएं. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा. अब 2 का टेबल 12 पे भी जाता है 6 टाइम. 2 का टेबल 36. 2 का टेबल हर इवन नंबर पे जाता है. 2 1 ज़ा एंड 2 8 ज़ा. अगेन 2 का टेबल लेके जाएं. 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा एंड 2 9 ज़ा. उसके बाद अगेन 2 का टेबल लेके जाएं. 2 3. अब देखें जिनके ऊपर 2 का टेबल नहीं किया हमने उनको नहीं छेड़ा, हम उनको एज इट इज़ नीचे लेके आए हैं. अब देखें अब इसके ऊपर 2 का टेबल नहीं जाता तो हम 3 का लेके आएंगे. 3 1 ज़ा, 3 1 ज़ा एंड 3 3 ज़ा. उसके बाद अगेन हमने नीचे 1 1 1 लेके आना होता है. अब हम एलसीएम कैसे सॉल्व करेंगे. एलसीएम सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जितने भी नंबर आपके पास यहाँ पे हैं इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. अब क्या 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 एंड 24 3 ज़ा 72. तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 72. ठीक है, एक तो ये मेथड है आपके पास एलसीएम सॉल्व करने का. इसके बाद अब बारी आती है एक और मेथड से एलसीएम सॉल्व करने की. अब जो दूसरी दफ़ा हम लोग एलसीएम ले रहे हैं इसमें मैं नंबर ले लेती हूँ कोई भी. 12 ले लेती हूँ, 15 ले लेती हूँ और उसके अलावा मैं यहाँ पे नंबर लेती हूँ 24 ले लेते हैं. चलें ठीक है. अब आप क्या करोगे, इस मेथड में आप लोग अलग अलग एलसीएम लेंगे. 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा, 3 1 ज़ा. यहाँ पे 15, 3 5 ज़ा, 5 1 ज़ा. उसके बाद अब किसकी बारी है 24. 24 में आप कैसे करोगे 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा. अब 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा, 3 1 ज़ा. अब आप क्या करो, इन सब नंबर्स को एक साथ एक तरतीब में लाइन में लिख लो. 12, अब 12 के मल्टीपल ये वाले हैं तो यहाँ पे आप लिख लो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3. 2 2 ज़ा 4 और उसी तरह से 4 3 ज़ा 12. तो ये 12 के इक्वल है ना. 15 लिखें, 15 के मल्टीपल्स हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और लिखें 24 के मल्टीपल्स. अब 24 के मल्टीपल्स कौन से हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3. अब देखें क्या इनमें कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है. इसमें कॉमन तो आ रहा है और वो कौन सा है, वो है 3. ठीक है, तो पहले आप यहाँ पे लिख दें कॉमन फैक्टर. जो आपके पास कॉमन आए हैं वो आपके क्या हो गए कॉमन फैक्टर. और कॉमन फैक्टर कौन सा है 3. उसके बाद बारी आती है अनकॉमन फैक्टर. जो अब कॉमन में नहीं है वो किस चीज़ में आ जाएंगे, वो अनकॉमन में आ जाएंगे. अब अनकॉमन में कौन से आएंगे, जो ये नंबर कॉमन में नहीं है. यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 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 5. और ये किसके इक्वल होता 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 एंड 32 5 ज़ा 160. तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 160. अब आप क्या करोगे, अब आप लोग इसको इस्तेमाल करते हुए अब क्या करोगे, एलसीएम फाइंड करोगे. एलसीएम किसकी इक्वल आ जाएगा, एलसीएम इक्वल आ जाएगा कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर. आप कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. कॉमन में 3 है सिर्फ और अनकॉमन में आपके पास क्या आ गया 160.
अब 160 और 3 को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। अब देखें 30036 18 813 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 480। ठीक है, इसके बाद अब बारी आती है HCF सॉल्व करने की। जिस तरह से LCM के हमारे पास 2 मेथड है, उसी तरह से हम HCF भी 2 मेथड से करेंगे। यहाँ पे हम कोई नंबर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं 10 32 और 16। यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं 3 नंबर ले रहे हैं और सबसे पहले हम इनका HCF एक साथ निकालेंगे, एक साथ सॉल्व करेंगे। जिस तरह से पहले किया सेम उसी मेथड से 10 32 एंड 16। अब 2 का टेबल लेके जाएं, 2 5 2 16 और 8। अब देखें, अब इन तीनों पे कोई सेम टेबल नहीं जा रहा, कोई सेम टेबल नहीं जा रहा ना। अब इन दोनों पे तो 2 का जाता है लेकिन 5 पे नहीं जाता। 5 इज़ ऑलरेडी अ प्राइम नंबर, उसके ऊपर 5 के अलावा और कोई टेबल नहीं जाना चाहिए। तो इसका HCF आपके पास क्या आ जाएगा, सिर्फ 2। अगर हम कोई और नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 24 ले लेते हैं, 12 और साथ में हम लोग ले लेते हैं 18। अब देखें, अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ 24 12 18। 2 का टेबल लेके जाएं, 2 1 2 2 2 6 और उसके अलावा 2 9। अब इसके ऊपर 2 का तो नहीं जाता लेकिन 3 का जाता है, 3 4 3 2 और 3 3। अब इनके ऊपर कोई टेबल कॉमन नहीं जाता, तो इसका HCF क्या आ जाएगा आपके पास, 2 × 3। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के। ठीक है बच्चे, अब इसके बाद मैं आपको इसका दूसरा मेथड बताती हूँ। हम लोग वही नंबर रिपीट कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या HCF सेम आता है दोनों मेथड से। 24 12 और 18 ही ले लेते हैं। 24 लेते हैं, ठीक है, 12 और 18 चेक करते हैं क्या आपके पास सेम आता है। 24 2 1 2 2 2 6 2 3 एंड 3 1। इसी तरह से 12 2 6 2 3 एंड 3 1 18। अब किसकी बारी आती है बच्चे, 18 की। 2 9 3 3 3 1। अब आप देखें यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, 24 के फैक्टर्स लिखें कौन से हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 3। और 12 के मल्टीपल्स क्या हैं, 2 × 2 × 3। और 18 के कौन से आ रहे हैं आपके पास, 2 × 3 × 3। अब इनमें 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो कॉमन कौन से आ गए आपके पास, कॉमन फैक्टर आपके पास है 2 × 3 जो इक्वल है 6 के। अब आपको पता है जब आप HCF लेते हो तो आप अनकॉमन को मल्टीप्लाई नहीं करते हो, आप जो कॉमन फैक्टर होते हैं वही आपका HCF होता है, और वो कौन सा आ गया, 6। ठीक है बच्चे, आपको उम्मीद है समझ आई होगी। समझ ना आए तो आप काइंडली मुझसे नीचे पूछें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।